हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे मिडवाइफरी मैटर्स। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं उसका हेडिंग है मिडवाइफरी केयर ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मिडवाइफरी तो मदर की का केयर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में भी करती है, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में भी करती है और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में भी करती है। लेकिन अभी ये बात क्यों जानना ज़रूरी है कि मिडवाइफरी केयर क्या करती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में? ऐसा मिडवाइफरी केयर एनपीएम के थ्रू क्या प्रोवाइड करती है मदर को, ये जानना ज़रूरी है। ये ना केवल एनपीएम को जानना ज़रूरी है बल्कि मदर को भी जानना ज़रूरी है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या क्या ऐसी बातें हैं जो मिडवाइफरी को मदर को बताना ज़रूरी है, मिडवाइफरी को देखना ज़रूरी है और साथ साथ एनपीएम को भी जानना ज़रूरी है कि क्या क्या केयर वो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में मदर को प्रोवाइड कराएगी। तो चलिए देखते हैं ड्यूरिंग द लेबर टाइम में क्या है। तो फर्स्ट है मिडवाइफरी केयर ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में पहला है ऑब्जेक्टिव कि क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाट ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिडवाइफरी केयर ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो पहला ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं हम लोग, प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ द मदर्स एंड द फिटस और न्यूबॉर्न। तो इसमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है लाइफ को, किसका, मदर का, फिटस का या आने वाला न्यूबॉर्न का। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, सपोर्ट, हम लोग को सपोर्ट करना है नॉर्मल लेबर के लिए, डिटेक्ट करना है, ट्रीट द कॉम्प्लिकेशन इन द अल्टीमेट फेज। तो हम लोग को ट्रीट भी करना है, देखना है, पहले हम लोग को प्रोटेक्ट करना है लाइफ्स ऑफ द मदर का लाइफ को या फीटस का लाइफ, दोनों का लाइफ को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है। दूसरा सपोर्ट करना है नॉर्मल लेबर के लिए और डिटेक्ट भी करना है, डिटेक्ट के साथ साथ ट्रीट भी करना है कोई कॉम्प्लिकेशन इन द टाइम ऑफ द फेशन। तो ये भी ध्यान में रखना है। उसके बाद है ऑलवेज प्रिपेयर फॉर द इमरजेंसी, हमेशा रेडी रहना है इमरजेंसी के लिए, कभी भी इमरजेंसी आ सकता है तो इसके लिए मिडवाइफरी को हमेशा प्रिपेयर रहना है, ऑब्जेक्टिव है मेन। फोर्थ है सपोर्ट एंड रिस्पॉन्स टू नीड्स ऑफ द वुमेन्स, हर पेरेंट्स, कंपेनियन, फैमिली ड्यूरिंग द लेबर एंड द चाइल्ड बर्थ। तो ये भी ध्यान रखना है, सपोर्ट करना है बर्थ कंपेनियन को भी, रिस्पॉन्ड भी करना है टू द नीड ऑफ द वुमेन एंड हर पार्टनर, कंपेनियन एंड फैमिली ड्यूरिंग द लेबर एंड द चाइल्ड बर्थ। तो ये सारे मेन ऑब्जेक्टिव है मिडवाइफरी के ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो मेन चार है, एक प्रोटेक्ट करना, दूसरा सपोर्ट करना है, प्रोटेक्ट करना है लाइफ को मदर और फिटस का, सपोर्ट करना है नॉर्मल लेबर को, डिटेक्ट करना है, ट्रीट इन कॉम्प्लिकेशन एट द टाइमली फिशन, ऑलवेज प्रिपेयर रहना है इमरजेंसी के लिए, सपोर्ट करना है एंड रिस्पॉन्स करना है टू द नीड ऑफ द वुमेन, हर पार्टनर और जो बर्थ कंपेनियन रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा क्या है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, रोल ऑफ द एनपीएम। तो इसमें मेन एनपीएम का क्या रोल है इसके बारे में देखेंगे, मेन एनपीएम का क्या रोल है। तो फर्स्ट है कंफर्मिंग द ऑनसेट ऑफ द लेबर। तो ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में एनपीएम क्या करेंगी, ये कंफर्म करती है ऑनसेट ऑफ द लेबर कब हो रहा है, स्टार्ट कैसे हो रहा है, मतलब कब वो किस पीरियड में वो कहेंगे कि अब लेबर स्टार्ट हो रहा है। दूसरा है प्रोवाइडिंग सपोर्टिव रिस्पेक्टफुल केयर टू ऑल द वुमेन, फैसिलिटिंग ऑल्टरनेट बर्थिंग पोजीशन, कंपेनियनशिप्स इन लेबर्स इन्फॉर्म्ड चॉइस। तो इसमें क्या करना है, एनपीएम प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट देगी मदर को विथ रिस्पेक्टफुल केयर, विथ रिस्पेक्टिंग टू ऑल द मदर, सबको रिस्पेक्ट देगी, सपोर्ट करेगी, उसको फैसिलिटेट करेगी, उसको बताएगी, उसको चॉइस देगी कि आप किस पोजीशन में अपना बर्थ करवाइएगा, ये इन्फॉर्म चॉइस भी देगी। उसके बाद क्या, फैसिलिटेटिंग द पेन मैनेजमेंट ड्यूरिंग द फार्माकोलॉजिकल, ये तो फैसिलिटेट भी करेगी क्या चीज़ के लिए, पेन मैनेजमेंट के लिए ड्यूरिंग द फार्माकोलॉजिकल। उसके बाद मॉनिटर करेंगी
प्लॉटिंग द पार्टोग्राफ, पार्टोग्राफ क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है लेबर का, प्रोग्रेस ऑफ लेबर कैसा हो रहा है इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको कि पार्टोग्राफ बोलते हैं। फिर लास्ट है असिस्टिंग द फिजियोलॉजिकल बर्थिंग प्रोसेस, जो भी फिजियोलॉजिकली जो भी बर्थिंग हो रहा है, नॉर्मल बर्थिंग प्रोसेस हो रहा है उसमें वो असिस्ट करेगी। तो ये सारे काम एनपीएम के, रोल ऑफ एनपीएम, ये रोल रहता है, ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है एनपीएम का कि वो ये सारे काम को ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में कि एनपीएम मस्ट ऑलवेज बी प्रिपेयर, क्या चीज़ के लिए एनपीएम हमेशा तैयार रहेंगे। तो देखते हैं पहला फर्स्ट क्या है, एनपीएम आर ट्रेंड, एनपीएम आर ट्रेंड टू रिकॉग्नाइज द वेरिएशन फ्रॉम द नॉर्मल ड्यूरिंग द लेबर एंड द चाइल्ड बर्थ, अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल विच में रिक्वायर्ड सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट और रेफरल। एनपीएम क्या होनी चाहिए, एनपीएम हमेशा प्रिपेयर्ड होनी चाहिए और वो एक ट्रेंड होनी चाहिए कि उसको पता हो कि डेविएशन वेरिएशन कहाँ हो रहा, कहाँ नॉर्मल के बजाय वो डेविएट हो करके एबनॉर्मल इमरजेंसी कोई भी कॉम्प्लिकेशन में जा रही, इसका आइडेंटिफाई वो एनपीएम कर सके। सपोज कोई मदर आ गई है, वो सब चीज़ उसका नॉर्मल है, अभी तक वो प्रोग्रेस ऑफ लेबर में फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जा रही है, वो अभी तक नॉर्मल है, लेकिन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के बाद वो प्रोग्रेस हो करके क्या डेविएट कर रही है, कोई कहीं ऐसा तो नहीं है ना वो कॉम्प्लिकेशन की ओर बढ़ रही है। तो इस चीज़ का डेविएशन, इस चीज़ के लिए वो स्किल्ड हो, ट्रेंड हो, इसके बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद है इंश्योर that human family and the community are prepared for the emergency recognized and response to danger sign। इंश्योर कराना है मदर को, वुमेन को भी, उसके फैमिलीज़ को भी और उसके कम्युनिटी को कि वो प्रिपेयर है, कोई भी अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी रहता है तो वो उस समय उनको बताया जाए तो ऐसा नहीं रहे, इसलिए उनको पहले से ही इंश्योर करवा देना है कि मे भी अगर कुछ साइन हो इस तरह का तो, या डेंजर साइन जो कुछ हम लोग बात करते हैं मदर का हो गया, जैसे कि एक्लेम्सिया में बीपी हाई होगा, उसका ब्लड विजन हो सकता है, तो बहुत तरह के डेंजर साइन है जिसके बारे में मैंने अच्छे से डिटेल से एक वीडियो में बताया, आप उसमें भी जा कर के डेंजर साइन ऑफ द मदर देख सकते हैं। उसके बाद है बी कम्पिटेंट इन डिटेक्टिंग एंड मैनेजिंग द कॉम्प्लिकेशन, जो कि जिस बात को मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एनपीएम मस्ट बी कम्पिटेंट फॉर डिटेक्टिंग एनी एबनॉर्मल के कॉम्प्लिकेशन या एनी कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो इसके लिए वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए एनपीएम। उसके बाद ऑलवेज हैव इमरजेंसी इक्विपमेंट ड्रग सप्लाईज इन वर्किंग ऑर्डर टू रेडी टू यूज़। तो जितना भी कोई भी इमरजेंसी इक्विपमेंट हो गया, ड्रग सप्लाई हो गया, वो प्रॉपर वे में अरेंज होना चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए कि जहाँ भी कुछ तुरंत इमरजेंसी पड़े वो तुरंत उसका यूज़ करके मदर का लाइफ को, उसके फीटस को सेव कर सके। तो ये सारे चीज़ हमेशा वेल इक्विप्ड और अरेंज्ड होने चाहिए। और know how to arrange the referral to the obstetric care unit within the same facility or the high level of care if needed। एनपीएम को पता होना चाहिए अच्छी तरीक़ा से कि इन केस मदर आई है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, कोई कॉम्प्लिकेशन उसको हो रहा है तो तुरंत हम कैसे रेफ़र कर सकते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन के पास, अपने ही डिपार्टमेंट में ऑब्स्टेट्रिशियन डेट केयर यूनिट में रेफ़र करना हो या फिर अपने फैसिलिटी हेल्थ फैसिलिटी सेंटर से कहीं दूसरे हेल्थ फैसिलिटी सेंटर पे रेफ़र किया जा रहा है। तो इसके लिए भी उसको पूरी अच्छी तरह से कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, नॉलेजेबल होनी चाहिए कि तुरंत क्या किस प्रोसेस से तुरंत हमको कांटेक्ट करके इन्फॉर्म करना है अपने ही ऑब्स्टेट्रिशियन में या फिर हमको अदर हेल्थ फैसिलिटी में कांटेक्ट करना है। तो इसके लिए भी उनको अच्छे नॉलेज होनी चाहिए एनपीएम को। फिर लास्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इमरजेंसी टू द वुमेन एंड द फैमिली इन रिस्पेक्टफुल वे। तो विथ रिस्पेक्टफुल वे कैसे एनपीएम बर्थ कंपेनियन को इंश्योर करेगी, उनको बताए कि इसके लिए भी वो स्किल्ड होनी चाहिए कि विथ रिस्पेक्टफुल बताना है बर्थ कंपेनियन को। कुछ अगर इन केस एनी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, मदर को रेफ़र करने का ज़रूरत पड़ रहा है, तो ये सारे
काम भी रोल ऑफ एनपीएम का ही है। ये सारे छोटी छोटी पॉइंट जो बहुत मैटर करती है ड्यूरिंग द लेबर टाइम में, कैसे बर्थ कंपेनियन, क्योंकि जितना रिस्पेक्टफुल हम लोग मदर से बात करते उतना ही रिस्पेक्टफुल हमको बर्थ कंपेनियन से भी बात करना है, उससे भी अच्छे से बात करके इंश्योर करना है। आगे देखते हैं हम लोग। अब है डायग्नोसिस लेबर। हाउ डू यू डायग्नोस इन एक्टिव लेबर। अब कैसे एक्टिव लेबर है इसको डायग्नोस किया जाएगा। तो पहला क्या है, कॉन्ट्रैक्शन आर रेगुलर इन फ्रीक्वेंसी, लेंथ एंड स्ट्रेंथ। तो देखना है, कॉन्ट्रैक्शन देखना है कि आर रेगुलर इन फ्रीक्वेंसी, लेंथ देखना है कितना देर तक के लिए आ रहा है, स्ट्रेंथ देखना है कि कैसा है। उसके बाद सर्विक्स इज फुल्ली डायलेटेड इफेक्टेड है, मतलब 4 सेंटीमीटर, इसमें 4 सेंटीमीटर डायलेटेड। इसमें याद रखने वाली क्या बात है, रिमेंबर टू लुक एट फुल क्लिनिकल पिक्चर्स व्हेन द डायग्नोसिंग लेबर। तो इसमें मेन क्या है, आपको ये कैसे पता चलेगा, अगर एनपीएम मेंटेन कर रही है पार्टोग्राफ को, जैसे जो कि मैंने पहले ही बताया, अगर वो पार्टोग्राफ को मेंटेन कर रही है तो ये बेस्ट रहता है कि वो पता कर डायग्नोस कर लेती है कि मदर नॉर्मल से डेविएट कब हो रही है। एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर, लेटेंट फेज, जैसे ही ट्रू लेबर पेन स्टार्ट हो गया, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट हो रही है, उस समय मदर कहाँ डेविएट होकर के वो कॉम्प्लिकेशन में जा रही है, इसका वो पता चल जाए। क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन कैसा आ रहा है मदर को, उसका क्या फ्रीक्वेंसी पे आ रही है कॉन्ट्रैक्शन, सारी चीज़ उसमें डिटेल में, सर्विक्स कितना डायलेटेड हो रहा है या आगे डायलेट हो रहा है या कम ही डायलेट हो रहा है या डायलेट नहीं हो रहा, तो ये सारी चीज़ डायग्नोस करने की चीज़ वो आपको पार्टोग्राफ में ही पता चल जाएगा अगर एनपीएम मेंटेन कर रही है तो। आगे देखते हैं हम लोग, मॉनिटरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में देखेंगे एनपीएम क्या मेंटेन करती है। तो पहला हम लोग देखते हैं एनपीएम कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरेशन, स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी। जैसा कि हम लोग बोले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये एनपीएम को ध्यान देना कि कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर के लिए आ रहा है, कितना आ रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन उनको मॉनिटर करना है। फीटल हार्ट रेट, मैटरनल पल्स, मैटरनल ब्लड प्रेशर, मैटरनल टेम्परेचर और वेजाइनल एग्जामिनेशन जो कि पीवी होता है। तो ये सारे चीज़ एनपीएम को ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में मेंटेन करना है, देखना है, मॉनिटर करना है, कहीं इस नॉर्मल से कॉम्प्लिकेशन में तो मदर नहीं जा रही, इससे भी पता चलता है। तो ये सारी बातें हैं जो कि एनपीएम को मॉनिटर करनी है ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। उसके बाद हम लोग एक एक करके देखते हैं। मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, नॉर्मल पैरामीटर्स। तो क्या क्या नॉर्मल पैरामीटर्स है जो कि ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में एनपीएम को देखनी है। तो जैसा हम लोग देख सकते हैं, पहला है फीटल हार्ट रेट। फीटल हार्ट रेट में देखें तो the fetal heart rate should be monitored every 30 minutes during the active phase of first stage of labor। इसमें साफ साफ बताया गया है कि एक्टिव स्टेज ऑफ लेबर में, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में 30 मिनट्स एवरी 30 मिनट्स में हम लोग को फीटल हार्ट रेट लेना है मदर का, और फीटल हार्ट रेट लेना है। दूसरा है लिसन द फीटल हार्ट रेट फॉर अ फुल मिनट इमीडिएटली आफ्टर अ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। और कैसे लेना है, हम लोग को एवरी 30 मिनट्स फीटल हार्ट रेट लेना है मदर का। और कैसे लेना है, जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो रहा है उसके बाद हम लोग को फुल मिनट का, ऐसा नहीं 30 मिनट सेकेंड ले लिए मल्टीप्लाई कर लिए, 50 सेकेंड ले लिए उससे मल्टीप्लाई कर लिए 4 को, नहीं, फुल मिनट इमीडिएटली हम लोग को फुल मिनट का फीटल हार्ट रेट साउंड लेना है। उसके बाद अब फीटल हार्ट रेट, ये क्या होता है, फीटल हार्ट रेट 120 से आपका 160 ब्रीथ पर मिनट, 120 से ज़्यादा और 160 से कम होना चाहिए। ये नॉर्मल कहलाता है फीटल हार्ट रेट फॉर अ
फीटस। तो फीटस के लिए फीटल हार्ट रेट क्या है? आप 120 to 160 ब्रीथ पर मिनट। ये क्या होता है? ये नॉर्मल होता है। अब आगे देखते हैं। रिमेंबर टू लुक एट द फुल क्लिनिकल पिक्चर्स व्हेन द मॉनिटरिंग द लेबर्स। ये सब है। और ये जो मेन बात है वो ध्यान देने की है कि हम लोग को फीटल हार्ट रेट फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में एवरी 30 मिनट्स में देखना है। और चेक कब करना है? जब मदर को यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही वो खत्म होता है उसके बाद इमीडिएटली लेना है और फुल 1 मिनट के लिए लेना है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। आगे बताया गया है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बताया गया है, उसको कैसे देखना है एमनियोटिक फ्लूइड। तो the presence and the color of the amniotic fluid should be checked in every 30 minutes during the first stage of labor। तो इसमें भी every 30 मिनट्स में amniotic fluid भी चेक करना है। उसके बाद देखते हैं द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ से फॉर द ह्यूमन वाटर ब्रेक यू शुड चेक द कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। तो इफ़ द उसका वो पानी का बैग जो थैली कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, जैसे ही वो टूटता है फटता है तो तुरंत हम लोग को उसका कलर चेक करना है। द एमनियोटिक फ्लूइड शुड बी क्लियर, इट मे हैव अ स्लाइट येलो पिंक things, have a consistency of water and have a offensive smell। तो अगर नॉर्मल है एमनियोटिक फ्लूइड तो वो येलो या पिंक टिंस कलर का आपको दिखेगा, वाटर कंसिस्टेंसी उसमें ज़्यादा रहेगा और थोड़ा ऑफेंसिव स्मेल रहेगा। तो ये अगर प्रेजेंट है तो ये नॉर्मल है। बहुत सारे एमनियोटिक फ्लूइड एबनॉर्मल में भी होते हैं जिसमें येलोइश रहता है, ब्लैकिश रहता है। तो कुछ साइन वो हेमोरेजिक का, मैसेरेटेड अगर बेबी है पेट में तो उस तरह का एमनियोटिक सब निकलता है हम, तो वो सब डेंजर है, वो सब का कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन रहता है। अगर ये साइन है तो ये नॉर्मल है। इसमें है प्लॉट द एमनियोटिक फ्लूइड ऑन द पार्टोग्राफ लाइक ICMB, I for intact, C for clear, M for meconium, B for blood। तो ये NPM को ध्यान देनी बात है कि ये पॉइंट है, ये कीवर्ड्स है, इसको सिंबल है, इसको मेंशन करना है। मदर के पार्टोग्राफ जो बनाया जा रहा है उसमें मेंशन करना है कि एमनियोटिक फ्लूइड कैसे चार्ट करना है, वो इंटैक्ट है, क्लियर है, मेकोनियम है या ब्लड है उसमें है या नहीं, तो उसको उसमें प्लॉट करना है। आगे बात करें हम लोग सर्विकल डायलिटेशन का। सर्विकल डायलिटेशन में क्या है? A vaginal examination should be prepared on the admission to the MLCU after explaining and obtaining an informed consent from a woman। It is done to confirm the onset of labor and provide a baseline for ongoing examination। तो ये क्या है? सर्वाइकल डायलिटेशन क्या है? ये परफॉर्म करना है एडमिशन टू द MLCU में। जब मदर एडमिशन के लिए आ रही है उसको बोलना है, इन्फॉर्म करना है, उसको एक्सप्लेन करना है, उससे कंसेंट लेना है। और ये इट इज़ टू बी डन ऑन द ऑनसेट ऑफ लेबर, प्रोवाइड अ बेस लाइन ऑन गोइंग एग्जामिनेशन। ये एक बेस लाइन बताता है कि कैसा है, बेस लाइन डाटा रहता है सर्वाइकल डायलिटेशन। क्योंकि लोग बोलते हैं फुल सर्विक्स डायलेट हो गया है या 1 सेंटीमीटर डायलिटेशन, तो ये एक बेस लाइन डेटा रहता है फॉर द लेबर। A vaginal examination should be performed 4 hourly। अब इसमें क्या है? सर्वाइकल डायलिटेशन में बताया गया है कि जो vaginal examination should be performed 4 hourly or earlier only if there is an indication। नॉर्मली अगर मदर सब चीज़ नॉर्मल है तो एवरी 4 hourly सर्वाइकल डायलिटेशन चेक करना है। और अगर इन केस कोई इंडिकेशन होगा तब बिफोर चेक करना है, नहीं तो नॉर्मली 4 hourly ही चेक करना है मदर का सर्वाइकल डायलिटेशन। Excess use of vaginal examination should be avoided as they increase the chance of infection। मेंशन है कि हाँ अननेसेसरी वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करना। वेजाइनल एग्जामिनेशन ज़्यादा करने से एक्सेसिस करने से उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं रहते हैं मदर को, इसीलिए एवरी 4 hourly वेजाइनल एग्जामिनेशन करना है।
इन एक्टिव लेबर सर्वाइकल डायलिटेशन प्रोग्रेस इज अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर। एक्टिव लेबर में क्या होता है, सर्वाइकल डायलिटेशन का जो प्रोग्रेस स्टार्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट होता है। आगे हम लोग बात करें मॉनिटर ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में जो पैरामीटर्स हैं उसमें मैटरनल वाइटल्स, पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, तो ये 4 पैरामीटर हैं जिसको ध्यान में देना है। ये भी पैरामीटर है। आप इसमें बात करें मैटरनल वाइटल्स का। मैटरनल वाइटल्स में हम लोग वाइटल्स साइन में बात करें, पहला क्या है, पल्स के बारे में बताया गया। तो मैटरनल वाइटल साइंस में क्या पल्स कितना होता है, तो पल्स कितना मिनट में पहले मॉनिटर करना चाहिए, तो पल्स 30 मिनट्स में मॉनिटर होनी चाहिए, 30 मिनट्स में। और पल्स रेट का क्या है साइन, अगर वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा रहती है, 100 सेंटीमीटर ब्रीथ पर मिनट से अगर वो ज़्यादा है तो वो एक साइन होगा प्रॉब्लमेटिक का। नॉर्मली एवरेज भी पल्स जो रहता है वो 60 to 80 ब्रीथ पर मिनट रहता है। ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर 60 ब्रीथ पर मिनट भी नॉर्मल कहलाता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, तो लेस देन 100 है तो वो नॉर्मल है, उससे अब जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लिकेशन या कोई साइन ऑफ प्रॉब्लम वो शो कर रहा है। आगे हम लोग देखेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर क्या है, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। तो दूसरा बात करते हैं ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ब्लड प्रेशर चेक कितना आवरली करना चाहिए, क्योंकि पल्स तो 30 मिनट्स में बताया गया। ब्लड प्रेशर एवरी 4 आवरली चेक करना है, इसको नोट डाउन करना होगा या जानकारी ले लीजिएगा। ब्लड प्रेशर पल्स 30 मिनट, ब्लड प्रेशर 4 आवरली चेक करना है। और कितना ब्लड प्रेशर रहेगा ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, कि वो मानना होगा कि वो नॉर्मल है। अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से कम है और डायस्टोलिक जो है वो 90 से कम है, तो ये आपका ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ये नॉर्मल कहलाएगा। ठीक, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में बीपी 4 आवरली चेक करना है, 140 से कम रहना चाहिए, और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है वो 90 से कम होना चाहिए। और अगर सिस्टोलिक वो 90 से कम हो रहा है तो वो भी एक साइन है डेंजर प्रॉब्लम का, कि मदर शॉक में जाने के चांसेस रह सकते हैं। तो ये सारे बातें हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, ब्लड प्रेशर देख लिए, पल्स देख लिए, अब देखते हैं टेम्परेचर कितने आवरली चेक करना है। तो टेम्परेचर मदर का हमेशा 4 आवरली चेक करना है। देख सकते हैं जैसा कि पल्स 30 मिनट्स एवरी 30 मिनट्स में चेक करना है, बीपी मदर का एवरी 4 आवरली चेक करना है, और टेम्परेचर भी 4 आवरली चेक करना है। अब टेम्परेचर की बात करें तो जो नॉर्मल टेम्परेचर फॉर द मदर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर 36 डिग्री सेल्सियस टू 36 डिग्री सेल्सियस से 37.4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो मदर का जो टेम्परेचर होगा ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर 36 डिग्री सेल्सियस से 37.4 डिग्री सेल्सियस ये नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो मैटरनल की वाइटल साइंस से जुड़ी हुई थी, जिसको कि देखना ज़रूरी था। आगे हम लोग बात करें तो पार्टोग्राफ पे फोकस करें। पहले भी डिस्कस कर लिए थे, देख चुके थे कि पार्टोग्राफ के बारे में। अब देखते हैं पार्टोग्राफ का जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है पार्टोग्राफ, जो कि हम बोल दिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है मदर का ड्यूरिंग द लेबर टाइम में। तो क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो उसके बारे में देखते हैं। पहला है फीटल कंडीशन। इसमें फीटल कंडीशन में क्या देखते हैं, फीटल हार्ट रेट पर मिनट कितना है, कलर ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड देखते हैं, मोल्डिंग देखते हैं, प्रोग्रेस ऑफ लेबर में देखते हैं, फिर सर्वाइकल डायलिटेशन इन सेंटीमीटर देखते हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स में कितना आ रहा है, फिर डिसेंट ऑफ द हेड देखते हैं, फिर आईवी फ्लूइड और एनी इंटरवेंशन मैटरनल में देखते हैं,
मैटरनल कंडीशन में देखते हैं पल्स देखेंगे, बीपी देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, यूरिन देखेंगे, प्रोटीन देखेंगे, एसीटोन देखेंगे, वॉल्यूम देखेंगे उसका। तो ये सारे चीज़ है, ये सारे इंफॉर्मेशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक एक ही चार्ट पेपर पे होता है जिसको कि हम लोग पार्टोग्राफ कहते हैं। तो ये सारे चीज़ का डॉक्यूमेंटेशन होता है पार्टोग्राफ पे। आगे बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लॉटिंग द पार्टोग्राफ। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लॉटिंग द पार्टोग्राफ में तो इसमें देखते हैं हम लोग ड्यूरिंग द एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर एग्जामिंग एंड रिकॉर्ड एवरी हाफ आवर्स। तो हर आधे घंटे में रिकॉर्ड करना है फीटल हार्ट रेट, स्टेटस ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड एंड मेम्ब्रेन, फिर चेक करना है चेक द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्शन इन सेकेंड, डिसेंट ऑफ द फीटल हार्ट रेट पर एब्डोमेन, मैटरनल पल्स को चेक करना है एवरी 4 आवरली, डिसेंट ऑफ द फीटल हेड पर एब्डोमेन, सर्वाइकल डायलिटेशन इन सेंटीमीटर, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो ये सारे चीज़ फ्रीक्वेंसी है, इसको चेक करना है और प्लॉट करना है पार्टोग्राफ पे। आगे देखते हैं 4 गोल्डन रूल्स टू प्लॉट द पार्टोग्राफ। तो 4 गोल्डन रूल्स क्या क्या 4 गोल्डन रूल्स है पार्टोग्राफ में। तो पहला देखते हैं पार्टोग्राफ should be started during the active phase of first stage when the cervical dilatation is 24 centimeter, frequency during the check the fetal heart rate। तो पार्टोग्राफ में क्या है कि पार्टोग्राफ शुड बी स्टार्टेड ड्यूरिंग द एक्टिव फेज ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ही पार्टोग्राफ स्टार्ट कर देना है। जब जो डायलिटेशन होगा यहाँ थोड़ा प्लॉटिंग लेस देन 4 सेंटीमीटर से अब होगा तो तुरंत उसको प्लॉटिंग करना है। फिर स्टार्ट बाय प्लॉटिंग द सर्वाइकल डायलिटेशन, उसके बाद है प्लॉट द सर्वाइकल डायलिटेशन ऑन द अलर्ट लाइन। उसके बाद क्या करना है प्लॉट द सर्वाइकल डायलिटेशन ऑन द अलर्ट लाइन। फिर है वंस द सर्वाइकल डायलिटेशन इज प्लॉटेड ड्रॉ ए रेफरेंस लाइन मार्क एट द टाइम रेस्ट ऑल द पैरामीटर इन द पार्टोग्राफ विल बी प्लॉटेड ऑन दिस रेफरेंस लाइन। तो जब हम आपको पार्टोग्राफ एक वीडियो में करके बताएंगे मदर कैसे प्रोग्रेस ऑफ लेबर में जा रही है और किस तरह से पार्टोग्राफ में उसका प्रोग्रेस ऑफ लेबर शो कर रहा है तो उसमें और ज़्यादा आप क्लियर देख पाइएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे है सेक्शन ऑफ द जनरल इंफॉर्मेशन, उस पार्टोग्राफ से ही रिलेटेड है कि अब एक जो पहला सेक्शन है कि उसमें जनरल इंफॉर्मेशन क्या क्या इंफॉर्मेशन उसमें लिखा जाएगा। तो पहला है वुमेन नेम, उस मदर का नाम जो आई है एडमिट हो रही है, वाइफ ऑफ, हस्बैंड का नाम लिखना, एज क्या है उसका लिखना है, कौन सा ग्रेविटा पारा है, ठीक, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका प्लॉट करना है, डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन भी लिखना है, डेट एंड टाइम लिखना, डेट ऑफ द टाइम किस टाइम पर वो उसका मेम्ब्रेन रप्चर हुआ है ये भी मेन है। तो ये सारे जनरल इंफॉर्मेशन उसको लिखने हैं। आगे देखते हैं और क्या चीज़ पार्टोग्राफ में मेंशन करना है। दूसरा सेक्शन में हम लोग देखेंगे फीटल कंडीशन। तो क्या फीटल कंडीशन में क्या चीज़ है जो पार्टोग्राफ में मेंटेन करना है। तो पहला है फीटल हार्ट रेट, एमनियोटिक फ्लूइड और मोल्डिंग। तो फीटल हार्ट रेट जैसा कि हम नॉर्मल पहले भी बता चुके हैं, नॉर्मल रेंज है 120 to 160 बीट पर मिनट, ये आप हो गया नॉर्मल उसका फीटल हार्ट रेट हो गया। एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें तो एमनियोटिक फ्लूइड भी अभी हम स्लाइड में डिस्कस करने से आपको बता चुके थे, उसका जो मार्किंग होगा सो होगा ICM भी होना चाहिए। आई स्टैंड फॉर इंटैक्ट, क्लियर, एम फॉर मिकोनिक, बी फॉर ब्लड मेंशन करना है। और जब मोल्डिंग की बात करेंगे तो मोल्डिंग में 0 स्टेशन होता है, +1 होता है, प्लस, डबल प्लस, इस तरह से मार्किंग करते हैं कि 0 में क्या होता है बोन सेपरेट रहता है सूचर से, ठीक है। माइल्ड में मोल्ड क्या होता है बोन जस्ट टच करता है। डबल प्लस में हम लोग बात करें तो बोन टू बोन ओवरलैप हो जाता है। और उसके बाद एक
ट्रिपल प्लस का भी मार्क आता है, तो उसका मतलब होता है कि बोन ओवरलैप सीवियरली, बहुत ज़्यादा सीवियरली ओवरलैप कर चुका है एक दूसरे से। तो ये सेक्शन 2 में फीटल कंडीशन के अंदर ये 3 पॉइंट हम लोग मेंशन करते हैं। आगे बात करें सेक्शन 3 में प्रोग्रेस। सेक्शन 3 में बात करें तो देखिए सर्वाइकल डायलिटेशन होता है, डिसेंट ऑफ द बेबी हेड होता है, कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन होता है, ऑक्सीटोसिन और आईवी फ्लूइड। तो ये 5 चीज़ें हैं जो लेबर प्रोग्रेस की मेंशन की जाती है पार्टोग्राफ में। तो सर्वाइकल डायलिटेशन प्लॉट कर दिया जाता है, डिसेंट ऑफ द बेबी कहाँ कितना डिसेंट हुआ है, फ्रीक्वेंसी कितना 10 मिनट्स में कितना बार आ रहा है एक्टिव फेज में वो मेंशन करना है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर के लिए हो रहा है, 20 सेकंड के लिए हो रहा है। मेन उसमें क्या होता है लेस देन 20 सेकंड का मेंशन करते हैं। बिटवीन करते हैं हम लोग 20 to 40 सेकंड का। और तीसरा है मोर देन 40 सेकंड का। ये चीज़ हम लोग कॉन्ट्रैक्शन में मेंटेन करते हैं। फिर ऑक्सीटोसिन मेंटेन करते हैं ड्रॉप पर मिनट में, और आईवी फ्लूइड और ड्रग्स, क्या क्या ड्रग्स और आईवी फ्लूइड पढ़ाया है मदर को। आगे हम लोग बात करें तो देखते हैं, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे मैटरनल कंडीशन के बारे में। मैटरनल कंडीशन में पल्स, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर और यूरिन, जो कि हम लोग पहले भी स्लाइड में देख चुके हैं। पल्स की बात करें तो पल्स 60 to 120 ब्रीथ पर मिनट होनी चाहिए। बीपी मदर के लिए बीपी 80 to 40 होनी चाहिए। सिस्टोलिक डायस्टोलिक 90। उसके बाद बात करें टेम्परेचर भी बताया गया था कि टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए। और उसके बाद यूरिन और प्रोटीन के बारे में भी, यूरिन के अंदर प्रोटीन P+ प्रोटीनूरिया देखते हैं। यूरिन फॉर एल्बुमिन भी चेक होता है, इसमें भी अगर पॉजिटिव है तो प्लस का साइन हम लोग दे करके डिनोट करते हैं पार्टोग्राफ पे। तो ये सारे कंडीशन थे जिसको कि पार्टोग्राफ पे मेंशन किया जाता है। तो अभी तक हम लोग जितनी भी चीज़ देखे वो सारे चीज़ जो टर्म थे वो सारे चीज़ को पार्टोग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे कि पता चलता है कि मदर का प्रोग्रेस ऑफ लेबर कैसा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं बेस्ट प्रैक्टिस लेबर एंड चाइल्ड बर्थ। तो क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस है, तो पहला है सपोर्टिव द ऑल द वुमेन्स टू वॉक अराउंड एंड एज्यूम द डिफरेंट पोजिशन ड्यूरिंग द बर्थ एंड लेबर। सपोर्ट करना है वुमेन को टू वॉक अराउंड एंड एज्यूम द डिफरेंट पोजीशन को, जो भी वो पोजीशन लेना चाहती है उसके लिए उसको सपोर्ट करना है। दूसरा है प्रेजेंस ऑफ लेबर बर्थ कंपेनियन रिड्यूस द लेंथ ऑफ लेबर एंड इम्प्रूव द बर्थ आउटकम। प्रेजेंस ऑफ बर्थ कंपेनियन को रखना है जो कि रिड्यूस करेगा क्या चीज़ को, लेंथ ऑफ लेबर को, एंड इम्प्रूव करेगा बर्थ आउटकम को। इनकरेज द वुमेन्स थ्रू हर एफर्ट, उसको इनकरेज करवाना है मदर को कि अपना वो एफर्ट लगाए। अवॉइड करना है कोई भी आईवी और कैथेटराइजेशन वेजाइनल एग्जामिनेशन को। यूज़ नॉन इन्वेंसिव नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड फॉर पेन रिलीफ ड्यूरिंग द मसाज रिलैक्सेशन टेक्निक। तो कोई भी जो टेक्निक यूज़ करना है वो नॉन इन्वेंसिव होना चाहिए, नॉन फार्माकोलॉजिकल होना चाहिए, पेन रिलीफ होना चाहिए कि मसाज के थ्रू से, रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू से मदर का। तो ये सारी चीज़ थे जो कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ध्यान देना है। और एनपीएम को भी जो मिडवाइफरी है जो केयर कर रही है मदर की, वो सब उनको इन सारी बातों का ध्यान रखना है और मदर को भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जानकारी उनको भी रखनी चाहिए। तो ये जो चीज़ थी ये सारी चीज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में थे मिडवाइफरी को ध्यान रखने के लिए। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। और कुछ सजेशन है, कुछ कमेंट है तो आप मेरा लिंक दिया हुआ है, आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही मैं सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में मिडवाइफरी केयर ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में भी मैं दूसरे स्लाइड में आप लोग को बताऊँगी, दूसरे वीडियोज़ में आपको। थैंक यू।